पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र पाल जी से चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जी बहुत धन्यवाद जी। अगर सुरेंद्र जी जिक्र किया जाए कोहरे का, येलो अलर्ट जारी किया गया है आपके विभाग के द्वारा। पंजाब और हरियाणा दोनों का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़ और दोनों की राजधानी है। तो किस प्रकार से कोहरा आगामी दिनों में पड़ने वाला है और कौन कौन सी डेट्स को ज्यादा पड़ सकता है? अगले 2 दिन, 2 से 3 दिन आप लेके चलें तो चांसेस हैं कि कुछ कोहरा बढ़ेगा। सुबह शाम तो अब भी कुछ हल्का सा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो है इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा घना आ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे पिछले दिनों में हमें देखने को मिला कि जीरो विजिबिलिटी कई दफ़ा हो गई और बहुत समय रही, ऐसे चांस कम है। और जहाँ तक आगे की बात है दिसंबर फर्स्ट वीक की या नवंबर एंड की, तो फिर इसमें कमी आ जाएगी और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हमें ठीक मिलेगा। बीच में थोड़ी हवाएं भी चलेंगी। बारिश की संभावना 10 दिसंबर तक नहीं है। तापमान जो है, ठंड, कड़ाके की ठंड आपको 15 तारीख के बाद जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि सुबह शाम ठंडे होंगे और हमें ठंड भी महसूस होगी। तो हरियाणा व पंजाब की राजधानी ट्राई सिटी चंडीगढ़ में अगर देखें तो यहाँ का क्या धुंध और कोहरे का हाल रहने वाला है आने दिनों में? यहाँ भी अगले 2 दिन में कुछ संभावना है। उसके बाद फिर यहाँ भी वैसे मौसम रहेगा जैसे नॉर्थ हरियाणा में है या पंजाब में है, क्योंकि ये हिमाचल के साथ लगता इलाका है, तो इसलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा कोहरे की संभावना नहीं रहेगी। जैसा मौसम हरियाणा और पंजाब में है लगभग उसी तरह का भी दिसंबर फर्स्ट वीक में, जैसे मैंने कहा, कि ठीक रहेगा। ठंड भी 15 तारीख के बाद हो जाएगी, ठीक ठंड हो जाएगी। और जहाँ तक इसकी बात है, बारिश की बात है, तो बारिश दिसंबर 10 तक तो मैंने कहा कि कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग ऐसा डिस्टरबेंस नहीं है जिसकी वजह से कोई बर्फबारी हो जाए या ऐसा, सॉरी, बारिश हो जाए या पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी हो जाए, वैसी संभावना कम है। हरियाणा व पंजाब दोनों का जिक्र फिर कर रहा हूँ कि कौन कौन से जिले हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित धुंध से देखे जाएंगे 2 दिनों में अगले? हरियाणा की अगर बात करते हैं तो अम्बाला से आप ले लेते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, उसके बाद पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, इन इलाकों में संभावित है कि कुछ कोहरा आएगा। इसी तरह से पंजाब के जैसे आपके नॉर्थ में अमृतसर है, पठानकोट है, जलंधर है, लुधियाना है और पटियाला है, इन इलाकों में भी संभावना है कि कुछ इन सराउंडिंग एरियाज में कुछ जो है अगले 2 से 3 दिनों में फॉग आ सकता है। पहाड़ों की रानी शिमला पर लोगों को बर्फबारी देखने का बहुत शौक रहता है, तो शिमला में कब क्या बर्फबारी होने की कोई चांसेस है और अगर हैं तो कब तक? फर्स्ट वीक में तो धारनी जी कम लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि फर्स्ट वीक में, हालांकि पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। वो 4 जिले ऐसे हैं जहाँ हाई रिस्क पे, वहाँ चांसेस हैं। लेकिन सेकंड वीक में 10 तारीख के बाद संभावित है कि कुछ स्नोफॉल आ सकता है। तो लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए इन दिनों में? इन दिनों में देखिए फॉग का ही है कि विजिबिलिटी जब कम जाती है, अचानक कम जाती है, तो उसमें अगर आप गाड़ियाँ चलाते हैं तो थोड़ा देख के चलाएं, ट्रैफिक का ध्यान रखें और सेहत के लिए भी थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि ठंड है तो सुबह शाम अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखें। यही सावधानी है जो कि हमें रखनी है। धन्यवाद। तो ये हैं सुरेंद्र पाल जी, डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ मौसम विभाग के। अपनी सावधानी खुद रखिए और वाहनों को धीमी गति से चलाइए। जब धुंध और कोहरे का मौसम हो, येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जोन जोन से जिले हरियाणा और पंजाब के प्रभावित हो रहे हैं उनका जिक्र सुरेंद्र पाल जी ने किया है। बहुत ज्यादा घबराने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत घना कोहरा आगामी 2-3 दिनों में भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बारिश के बारे में उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर के बाद होने के संकेत है। कैमरामैन संजय के साथ चंद्रशेखर धरनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।